अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पता है वैसे आपको क्या घुमाया जाए, कौन सी जगह, कौन सी प्लेस पे आपको ले जाया जाए, ये सोचते सोचते मेरी सारी रात गुजर गई। फिर जाके मैंने सोचा क्यों ना हमारी ऑडियंस को, पब्लिक को मुखी हाउस के बारे में बताया जाए, मुखी हाउस विज़िट करवाया जाए, जो कि हैदराबाद में है, जो कि हिंदू फैमिली ने बनाया था, जो कि 1920 में बना था, बिफोर पार्टीशन। मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश होके फिर अपन अपना सफ़र शुरू करेंगे मुखी हाउस, एंशियंट बिल्डिंग की तरफ, जिसे मुखी पैलेस भी कहा जाता है। स्टे ट्यून, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। आपका भाई हो चुका है रेडी। मेरे फ्रेंड्स आ जाए, फिर हम चलेंगे मुखी हाउस की तरफ। बहुत ही उसकी ब्रीफ हिस्ट्री है अगर आपको बताया जाए, क्योंकि वहां पे पहुंच के फिर मैं आपको वहां की डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने और बहुत से यूनिवर्सिटीज के जैसे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स में लेते हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि भाई वहाँ पे वीडियोग्राफी जो है वो मना है, आप सिर्फ पिक्चर्स ले सकते हैं। तो अगर वीडियोग्राफी हुई अवेल तो मैं आपको जरूर भी पूरा महल विजिट करवाऊंगा, जो कि जेठानंद ने 1927 में बनवाया था। भाई ये दोनों तपे हुए हैं आज, क्योंकि ये तैयार नहीं हो गया है। साकी भाई क्यों तपा हुआ है तू क्यों तपा हुआ है ये बता यार। ये गंद करता है, बोलता है तैयार व्यार नहीं हो क्या, ऐसे ही आओ जैसे भी हो यार। तैयार व्यार हो। नहीं, तू बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है यार। ये पुरानी चप्पल फटी हुई पैंट पहन के ऐसे ही चले तू आए। वैसे ही बहुत खूबसूरत है यार। नहीं यार, तो हम नहीं आएंगे व्लॉग, तू खुद करियो। तू कैसे नहीं आएगा यार, तेरे बिना हमारा व्लॉग अधूरा है। सही है, अधूरा नहीं। भाई ये दोनों जो है ना अभी यहाँ पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसा होता रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम ब्लॉग में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे ब्लॉग में तुम लोग? पागड़ी है ये, देखो शर्ट को शर्ट ये तैयार हो गया है। ये आ रहा है भाई शेखू। इतनी देर से बोल नहीं रहा था यार। शेखू चिकना हो गया है। जैसे ही मैं पहुंचा मुखी हाउस पे, तो क्या था वो, मतलब बाहर से देख के ना मुखी हाउस को पहले तो मैं परेशान हो गया। यार उस वक्त में ऐसे भी आर्किटेक्चर मौजूद थे क्या? मैं ये मानता हूँ कि 2009 में और 2009 से 2013 तक उसकी रेनोवेशन की गई। रेनोवेशन तो की गई, मतलब रेनोवेशन से पहले उसका जो आउटसाइड लुक है वो भी यार अमेजिंग। मतलब मुखी हाउस में एंटर होते ही हमें टिकट्स का काउंटर मिला। मैं पहुंच चुका हूँ मुखी हाउस म्यूजियम में। ऐसे म्यूजियम तो हमें तो पहले टिकट्स लेनी ही थी ना। टिकट्स ली, भाई ये जो हमने मुखी हाउस की टिकट्स तो ले ली हैं। इंटर होते ही जो है लेफ्ट साइड की तरफ मेरी नजर पड़ी रेड कारपेट। तो रेड कारपेट को जैसे मैंने देखा, मुझे तो जैसे शाहरुख खान याद आ गया ना, ओम शांति ओम वाला, जैसे दीपिका पादुकोण उतर रही हो और शाहरुख खान जो है वो कर रहा हो ओम शांति ओम, ये सीन था वहां पे। सही, उसके बाद हमने की एंट्री। एंट्री करने के बाद हमें पहले पहले दिखाया गया म्यूजियम, जहाँ पे उनके वेपन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स वगैरह भी पड़े हुए थे। फिर हम गए आर्ट लाइब्रेरी में। तो वहां पे गए, वहां पे हमें पुरानी से पुरानी पिक्चर्स जो जेठानंद की थी, हमारे हैदराबाद सिटी की थी, सिविल हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज एक्सेट्रा, उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी। नीचे घूमने के बाद भाई बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही स्ट्रगल के बाद लोगों ने थोड़ी सी वीडियो की परमिशन दी है, वो भी बाहर से। तो आप ये देख सकते हो मुखी महल में ये सीन। हमें एक छोटा सा एरिया मिला जिसे अब लोगों ने कैफे बना दिया है।
कैफे क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग सेव करने आते हैं, जाहिर सी बात है उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ बॉटल्स और जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यही मौजूद थी। नीचे वाला पोर्शन घूमने के बाद हम गए अपस्टेयर। हम जब अपस्टेयर्स गए तो वहां पे थे जहाँ पे जेठानंद वालों का लाइफस्टाइल शो किया गया था। हम जैसे ही रूम में दाखिल हुए, रूम में दाखिल होते ही भाई मतलब मेरे तो होश हक्का बक्का रह गए कि यार कितना मतलब क्लासिकल वो रह रहे थे 1927 में। तो मतलब सोचो उस वक्त में वो क्या रॉयल फैमिली होगी यार। मतलब मुझे तो यार बहुत ही ज्यादा मतलब वो क्या होते हैं यार, उसे क्या बोलते हैं, हाँ दिलचस्पी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प वो चीजें लगी। उनके टेलीफोन, उनके रूम, उनकी सारी जो भी चीजें थी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे रखी गई थी उनकी याद में। की जाए ना उनकी हिस्ट्री की, तो ये 1927 में जेठानंद मुखी ने ये हाउस बनवाया था अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। कितने फैमिली मेंबर्स थे? 27। और इस महल में 12 रूम्स हैं। सही है, तो 27 जो फैमिली मेंबर्स थे वो वहीं पे रहते थे। बिफोर द पार्टीशन, जब पार्टीशन होने लगा पाकिस्तान इंडो पाक का, तो 1947 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 19% जो है वो माइग्रेट कर गए इंडिया। बाकी पीछे बचे 8%। 8% रह रहे थे, मगर 1957 में उन्हें फोर्स किया गया कि वो माइग्रेट कर गए, वो इंडिया, वो भी इंडिया माइग्रेट कर गए। फिर भी धर्म जब भी अपनी कहानियों में लिखती थी तो यही लिखती थी कि मुझे वो सब यादें याद आती हैं जब मेरे बाबा की पार्टी होती थी, तो जब गेस्ट आते थे और रेड कारपेट पे वो चल के ऊपर जाते थे, फिर जब वो नीचे आते थे और अगर किसी का पाँव स्लिप हो जाता था तो वो गिर जाता था, और मेरा वो हंसना, वो सारी यादें धर्म ने अपनी यादों में कैद करके, बुक्स में कैद करके रख दी अपने पास। सो मुखी हाउस एक बहुत ही अच्छी जगह है टूरिज्म के लिए। अगर आप हैदराबाद आए, मुखी हाउस को जरूर भी विजिट करिए। हाँ, मगर वहाँ पे ये बात है कि वहाँ पे सख्ती है थोड़ी वीडियोग्राफी के लिए, मगर आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं वहाँ पे। पिक्चर्स उन चीज़ों की, हर चीज़ की आप पिक्चर ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो नहीं कर सकते वीडियोग्राफी वहाँ पे। सो यही थी मुखी हाउस की कहानी। सो स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट vlog guys. Hope you like this vlog. Don't forget to subscribe our channel, like our videos. Stay tuned guys.